Kamikaze. Ain't nobody really fucking with me like they always saying. All these people hit me up, but I know that they be fake. Gonna grab the lawnmower from me. हाँ जी बेटा, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर। चलिए बेटा, आप लोगों की डिमांड पे बिज़नेस नहीं समझ में आ रही, बिज़नेस नहीं समझ में आ रही, बिज़नेस नहीं समझ में आ रही, आएगी, अब आएगी, खुश अब आएगी। आपकी डिमांड पे बिज़नेस की वीडियो मैं ले आया हूँ। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, देखो इतनी कंटिन्यूस नहीं चला पाएंगे बिज़नेस की वीडियोस को, ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे टाइम मिलेगा आपको धीरे धीरे हम कराते रहेंगे बिज़नेस, ठीक है। बाकी इको अकाउंट्स आपकी कंटिन्यू चल रही है, ओके। तो जल्दबाजी नहीं करना कि बिज़नेस की वीडियो नहीं आई, जैसा टाइम मिलेगा वैसे वीडियो आती रहेंगी, इस बहाने कुछ ना कुछ तो चलते ही रहेगा, ठीक है। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे आते हैं अपने बिज़नेस के फर्स्ट चैप्टर पे। फर्स्ट चैप्टर कौन सा देखते हैं, मुझे क्या पता। देखो बेटा, बात करते हैं हम लोग बिजनेस स्टडीज़ की। किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे बिजनेस स्टडीज़ की। किसके लिए? फॉर क्लास 12th। और किसके साथ पढ़ने जा रहे हो भाई? जानते ही हो, कैनी जोनी मयंक जैन। चलिए आते हैं उसके बाद हम लोग चैप्टर वन और चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। चलिए तो बात करेंगे व्हाट इज मैनेजमेंट। किसकी बात करेंगे बेटा? आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज मैनेजमेंट। चलिए देखते हैं फटाफट से। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है बेटा? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद। देखो बेटा, मैनेजमेंट कभी भी अकेले नहीं हो सकता। कोई भी बंदा अकेले कोई चीज मैनेज नहीं कर सकता, ठीक है। तो कह रहा है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। देखो बेटा, मैनेजमेंट का मतलब है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है किसके लिए? वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स। या तो दूसरों के साथ काम करना या दूसरों से कुछ काम कराना, ठीक है ना। किस लिए? फॉर व्हाट पर्पज? फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कैसे? एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। किस लिए बेटा? इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। यानी जो आज का बेटा जो एनवायरनमेंट जो दिन पे दिन चेंज हो रहा है, उसमें बेटा मैनेजमेंट किस तरह से चीज़ों को मैनेज करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है ना। और वो भी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली होना चाहिए। सर हमें ये नहीं समझ आया कि इफेक्टिवली, चलो ये तो मान लिया कि कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है तो उसका कोई ना कोई गोल तो हो गई होगा, लेकिन सर ये समझ नहीं आया कि ये गोल तो है, ठीक है, समझ में आता है, पर ये इफेक्टिवली एफिशिएंटली का क्या मतलब है? कोई बात नहीं बच्चों, बिल्कुल बताएंगे। देखो मैं हट जाता हूँ। आप देखो क्या है। हाँ देखो, अच्छे से देखो क्या हो रहा है। देखो पिक्चर में क्या आ रहा है, कितना सिस्टम से काम चल रहा है। सोचो अगर यही काम अकेला एक बंदा कर देता, अगर यही वर्क अकेला एक बंदा करता तो क्या हो जाता? नहीं बेटा, आप देखो बेटा 3 4 5 बंदे लगे हुए हैं और सब बिल्कुल लगातार, एक बंदा मशीन से चीज़ों को निकाल रहा है, दूसरे को पास कर रहा है, दूसरे उसमें कुछ प्रोसेसिंग करके आगे पास कर रहा है, कंटिन्यूस चलता जा रहा है। तो दैट इज मैनेजमेंट। तो इससे काम, एक तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। फिर बात वही, ये क्या है इफेक्टिव एफिशिएंटली? बता तो दो कि इफेक्टिवली और एफिशिएंटली की बात कर ही जा रहे हो। चलिए कोई नहीं, अभी बताता हूँ। देखिए बात करेंगे हम लोग इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की। तो बात करते हैं पहले मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो पहले बात करेंगे इफेक्टिवनेस की। इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम नो मैटर वॉट एवर इज द कॉस्ट। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है बेटा समय पे किसी भी चीज को, समय पे अपने काम को कंप्लीट करना, कोई मैटर नहीं है कि कॉस्ट कितनी भी हो जाए। एफिशिएंसी, इट रेफर टू कंप्लीटिंग द जॉब
एफिशिएंसी का मतलब है बेटा इट रेफर टू कंप्लीटिंग द जॉब इन द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। कैसे बेटा, कैसे? कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। यानी सर आप हमें ये बताना चाहते हो इफेक्टिवनेस का मतलब है समय पे पूरा करना, और एफिशिएंसी का मतलब है कि जो कॉस्ट है कम से कम कॉस्ट में कंप्लीट करना। तो बताओ बेटा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एफिशिएंसी बढ़िया या इफेक्टिवनेस? दोनों ही चीज अच्छी है, दोनों का होना ही कंपलसरी है। समय पे भी काम होना चाहिए और कम कॉस्ट में भी होना चाहिए। मान लीजिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और चीज़ बहुत जल्दी बन जाती है तो कोई मतलब नहीं है बेटा, उसको डिमांड करने वाले लोग कम होंगे, मार्केट में उसकी वैल्यू कम होगी, क्योंकि बेटा हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा है। कॉस्ट ज़्यादा तो बेटा उसकी प्राइस भी ज़्यादा आप चार्ज करोगे। तो दोनों ही जरूरी है, इफेक्टिवनेस भी होना चाहिए और एफिशिएंसी भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कॉस्ट कम आ रही है और टाइम बहुत लग रहा है तो बेटा वो आउटडेटेड हो जाएगा। जब तक प्रोड्यूस होगा तो आउटडेटेड हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं, तो नहीं खरीदा जाएगा। ठीक है, दोनों ही चीज जरूरी है। ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव बेटा इफेक्टिवनेस का? टू अचीव एंड रिजल्ट ऑन टाइम, कि रिजल्ट को समय पे अचीव करना। और एफिशिएंसी का क्या ऑब्जेक्टिव बेटा? टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। क्या? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी कॉस्ट का बेनिफिट होना चाहिए, कॉस्ट कम से कम मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए, ऑप्टिमम कॉस्ट। आगे ये मेन किस पे कंसीडर करता है? ये इफेक्टिवनेस आपका कंसीडर करता है टाइम पे। इफेक्टिवनेस आपका जो कंसीडर करता है बेटा वो टाइम पे करता है, मेन कंसीडरेशन, मेन फोकस ऑन टाइम। ठीक है, और एफिशिएंसी, हाँ जी, एफिशिएंसी किस पे फोकस करता है बेटा? ऑन कॉस्ट। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट। वाओ, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, यही तो जानना चाह रहे थे, यही तो मेन था। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट? आओ देखते हैं। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यार क्यों मैनेजमेंट है, क्यों मैनेजमेंट, क्यों? बेटा मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने प्रॉपर मैनेजमेंट बनाया, स्टूडियो बनाया, बंदे एडिट करने वाले आ रहे हैं, वीडियो शूट करने वाले आ रहे हैं, प्रॉपर आपको सॉफ्टवेयर के जरिए बेटा वीडियोस पहुंचाई जा रही हैं, जिससे कि बेटा बच्चों की पढ़ाई छूटे ना बीच में। ठीक है ना, आप सफ़र ना करें, ठीक है, इस लॉकडाउन का। दूसरी बात, जो रिजल्ट है बेटा वो हमारा बरकरार रहे, मेन फोकस रिजल्ट, क्योंकि इतना समय वेस्ट हो रहा है बेटा तो रिजल्ट पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ सकता है। तो दैट इज आवर गोल, ये हमारा गोल है कि रिजल्ट बेकार नहीं होना चाहिए, हर साल की तरह रिजल्ट हम ही देंगे। ठीक है, दैट इज गोल। तो इसके लिए बेटा हमने पूरा मैनेजमेंट बना दिया, पूरा मैनेजमेंट बना के चल रहे हैं कि कैसे करके बच्चों तक हर चीज़ पहुंचे। तो क्या है, तो मैनेजमेंट किस लिए बनाया मैंने? एक गोल को अचीव करने के लिए। तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं। आपने फुटबॉल मैच काफ़ी देखे होंगे, देखे कि नहीं देखे? मैं तो देखता हूँ भाई, समझ में नहीं है वो एक बात है, पर मैं देखता हूँ, बड़ा मजा आता है। मान लीजिए बेटा लास्ट गोल करना है और आपकी जीत पक्की है, तो आपने देखा हो खिलाड़ी भाई साहब आपस में कंसंट्रेट करेंगे, तू वहाँ खड़ा हो जा, तू वहाँ, दो आदमी वहाँ लगा दिए, और बेटा उनका मेन फोकस होता है कि मैं एक्शन लूँगा ये वाला और मारूंगा इस तरफ, जिससे कि सामने वाला जो गोल बचाएगा बंदा, ठीक है ना, गोलकीपर, वो कंफ्यूज हो जाए और गोल हो जाए और हम जीत जाए। तो उन्होंने पूरा मैनेजमेंट बना दिया कि तू यहाँ खड़ा हो, तू यहाँ खड़ा हो। तो क्या है बेटा ये मैनेजमेंट है, तो उन्होंने मैनेजमेंट बना दिया। क्रिकेट में आपने देखा होगा फील्डर सेट कर दी जाते हैं, भाई यहाँ खड़ा हो, यहाँ कैच उठा सकता है, वो क्या मैनेजमेंट है यार। हर चीज़ में मैनेजमेंट है, वो डिपेंड करता है उसके साइज, उसके नेचर के हिसाब से कि आखिर नेचर कैसा है, उसके हिसाब से चीज़ों को मैनेज करा जाता है। ठीक है, तो आते हैं देखते हैं बेटा, इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है बेटा? इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस विच इज अंडरटेकन टू अचीव, जो कि बेटा किया जाता है किसके लिए? विच इज अंडरटेकन टू अचीव, क्या 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 अचीव करने के लिए? ऑलरेडी स्पेसिफाइड एंड डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। ऑलरेडी स्पेसिफाइड, सीधी बात है बेटा, गोल जब हम मैनेजमेंट बना रहे हैं तब तो गोल सेट नहीं होता ना, पहले गोल सेट हो जाता है, उसके बाद उसके हिसाब से मैनेजमेंट बनाया जाता है। तो बेटा ऑलरेडी स्पेसिफाइड होता है एंड डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी बेटा जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर ऐसे यूज करा जाए, ठीक है, जिससे कि हमारा गोल अचीव हो जाए।
तो वही लिखा हुआ है, इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस विच इज अंडरटेकन टू अचीव ऑलरेडी स्पेसिफाइड एंड डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। देखो भैया, खिलाड़ी साहब खेल रहे हैं, क्या गोल मारा है, क्या गोल, और ये हो गया गोल, और ये जीत गए। तो क्या ये मैनेजमेंट ही तो यार, यही तो मैनेजमेंट है भाई। चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है, मैनेजमेंट इज अ परवेसिव। सर परवेसिव का मतलब बताओ, उसके बाद कुछ समझाना। बिल्कुल ओके, जैसे आपकी मर्जी, जो आप चाहो वही होगा। आप तो परवेसिव, मैनेजमेंट इज अ परवेसिव। देखो बेटा, परवेसिव वो चीज होती है, हर वो चीज परवेसिव है जो कि बेटा कहीं भी अप्लाई हो जाती है, जो कि हर क्षेत्र में अप्लाई होती है। जैसे बताओ मैनेजमेंट क्या परवेसिव कहलाता है। देखो मैं बेटा कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, हमारा इंस्टीट्यूट है, तो बेटा वो क्या वहाँ मैनेजमेंट नहीं है? बिल्कुल है। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं क्या वहाँ मैनेजमेंट नहीं है? बिल्कुल मैनेजमेंट है। क्या आपने देखा होगा, एक से एक बढ़िया आप शादियों में जाते हो, यार क्या बढ़िया था भाई साहब, हर चीज़ प्रॉपर, मतलब कहीं भटकने नहीं पड़ा कि फलानी चीज़ कहाँ है, सीक्वेंस से लगी हुई थी, यार क्या बढ़िया शादी हुई थी। क्या था उस शादी में, क्या बढ़िया हुआ था? क्या? बस कुछ नहीं बेटा, वो मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। कहीं को देखा होगा लाखों रुपए खर्च कर दिए भाई, 20-25 लाख, फिर भी शादी कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। तो वही बात बेटा, मैनेजमेंट खराब था। तो ये नहीं होता कि पैसों से ही मैनेजमेंट आता है, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट तो बेटा ऐसी चीज़ है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो चाहे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, मैनेजमेंट तो आपका हर चीज़ में यूज होता है, इसलिए कहा जाता है मैनेजमेंट इज अ परवेसिव। देखते हैं, कह रहा बेटा मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर। मैनेजमेंट क्या बेटा, मैनेजमेंट यूनिवर्सल है नेचर में, यानी मैनेजमेंट का नेचर है वो यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, दुनिया में के हर कोने में बेटा एक्सेप्ट होता है। जैसे इंडिया में मैनेजमेंट चलता है, हर जगह मैनेजमेंट होता है। इट इज यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये बेटा हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है, वेदर इकोनॉमिक, चाहे वो इकोनॉमिक हो, वेदर इकोनॉमिक और सोशल हो और पॉलिटिकल हो, कोई भी हो। अभी देखा हो आपने बेटा लॉकडाउन का समय है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, अभी उन्होंने बेटा 20 लाख करोड़ का पैकेज जो दिया है, तो बेटा कितना प्रॉपर मैनेजमेंट किया है कि फला इतने करोड़ इस चीज़ के लिए, इतने करोड़ उस चीज़ के लिए, ठीक है ना। गरीबों के खातों में बेटा पैसे आए, पहले मैनेजमेंट नहीं था, सब खराब हो जाता था, नेता बेटा सब खा जाते थे, बीच में जो मीडिएटर होते थे सब पैसा चला जाता था, अब प्रॉपर अकाउंट में आ रहा था। ये मैनेजमेंट बनाया ना उन्होंने बेटा, तो सभी को बेटा टाइम पे समय पे पैसा मिल गया, ठीक है ना। और भी पॉलिसीज आ रही हैं, तो कह रहा बेटा पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, कुछ भी हो, मैनेजमेंट बेटा सब में एप्लीकेबल होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, उसके साइज के हिसाब से। छोटा बिजनेस है, छोटा मोटा मैनेजमेंट होगा, बड़ा बिजनेस है तो हाई लेवल का मैनेजमेंट होगा। नेचर एंड लोकेशन एंड एट एवरी लेवल, ठीक है ना, लोकेशन के हिसाब से मैनेजमेंट बनते हैं। और कहने का मतलब एट एवरी लेवल, एवरी लेवल का मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, 3 लेवल होते हैं बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैनेजमेंट हर जगह होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, देख रहे होगे बेटा आप, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, बच्चे क्लास में बैठे हैं, कितने सिंसियर, कितने शांति से, क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट है, ऐसा मैनेजमेंट उन्होंने बना रखा है, ठीक है ना। आगे हॉस्पिटल, तो बेटा आपने वहाँ देखा होगा प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, अलग से हर चीज़ का काउंटर होगा, कोई आपको इमरजेंसी ले आना तो फलाना ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो, प्रॉपर मैनेजमेंट है भाई। यहाँ पे अप्लाई करो, यहाँ पैसे जमा करने हैं, जो भी है, इंश्योरेंस वाले हो तो आपको इधर जाना है, ठीक है ना, इस चीज़ के डॉक्टर आपको यहाँ मिलेंगे, तो हर चीज़ प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं, तो आपके सामने हॉस्पिटल भी है और आपके सामने यानी आपके स्क्रीन पे स्कूल की क्लास भी है, ठीक। तो यानी रेस्टोरेंट में भी मैनेजमेंट, होटल में भी मैनेजमेंट, स्कूल्स में मैनेजमेंट, हॉस्पिटल्स में मैनेजमेंट, ठीक है ना। आपने देखो बड़े बड़े बेटा जो मंदिर वगैरह, जैसे श्रीनी का साईं धाम, ठीक है ना, बालाजी का आपका मंदिर, तो बेटा वहाँ पे देखो आपने प्रॉपर मैनेजमेंट, सब लोग लाइन से खड़े हैं, क्यू बना के प्रॉपर दर्शन हो रहे हैं, तो क्या वहाँ मैनेजमेंट बना रखा है उन लोगों ने। तो इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिक्स, कुछ भी हो, मैनेजमेंट सब जगह, इसलिए कहा जाता है मैनेजमेंट इज अ परवेसिव,
नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट क्या है बेटा? मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल मतलब सर समझ नहीं आया। समझ में आएगा ना, जब बताएंगे। मल्टी डायमेंशनल मतलब बेटा, मैनेजमेंट कहने का मतलब बेटा एक ही बार में, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में हमें अलग अलग चीज़ों के लिए मैनेज करना पड़ता है। जैसे मान लो बेटा, सिंपल सी बात है, क्या बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे बेटा काम कैसे होगा, तो काम का मैनेजमेंट, वर्क का मैनेजमेंट देखना है। इस काम को कौन करेगा, कौन सा एम्प्लॉय करेगा भाई, किस काम को कौन सा एम्प्लॉय करेगा, तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल, उनका मैनेजमेंट होगा। और पूरे ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट, प्रॉपर चीज़ कहाँ मिलेगी, फलाने टूल्स कहाँ मिलेंगे, ठीक है ना। तो यानी एक ही ऑर्गेनाइजेशन में हमें अलग अलग चीज़ों के लिए मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। चलिए देखना ध्यान से, इट इज अ मल्टी डायमेंशनल एज इट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ वर्क। इसमें मैनेजमेंट ऑफ वर्क होता है और मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश्ड, हर ऑर्गेनाइजेशन बेटा एस्टेब्लिश्ड होता है फॉर डूइंग सम वर्क। किस लिए बेटा, किस लिए? फॉर डूइंग सम वर्क। चलिए चलिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, फॉर डूइंग सम वर्क लाइक स्कूल प्रोवाइड्स एजुकेशन। जैसे बेटा स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, तो उनका अलग काम है। आगे, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस गुड्स एसेट्रा। फैक्ट्री क्या करती है? गुड्स प्रोड्यूस करती है। तो कह रहा बेटा, द मैनेजमेंट हैज टू एंश्योर द पार्टिसिपेशन। मैनेजमेंट को बेटा पार्टिसिपेशन एंश्योर करना पड़ता है ऑफ इट्स पीपल इन द रियलाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी कहने का मतलब बेटा कि कौन सा बंदा, यानी कौन सा बंदा क्या काम करेगा, ये उसका पार्टिसिपेशन देखना पड़ता है, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कराने के लिए। स्कूल में अलग तरह का मैनेजमेंट, कॉलेज में अलग तरह का मैनेजमेंट, फैक्ट्री में अलग तरह का मैनेजमेंट। तो इसलिए क्या है, तो मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट के जरिए हम क्या करते हैं बेटा, लोगों का इन्वॉल्वमेंट कराते हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल को पूरा करने के लिए। आगे, ऑल्सो मैनेजमेंट नीड्स टू कंडक्ट द वेरियस ऑपरेशन। मैनेजमेंट में बेटा हमें क्या करना पड़ता है, कई सारे ऑपरेशंस कंडक्ट करने पड़ते हैं। जैसे क्या करते हैं, प्रोडक्शन, जैसे प्रोडक्शन करना है, सेल करना है, और क्या करना है, और परचेस करना है, फाइनेंस वगैरह है। तो सब चीज़ की प्रॉपर मैनेजमेंट होता नहीं होता। मान लो बेटा आपने सही से परचेज नहीं किए, रॉ मटेरियल बेकार रॉ मटेरियल खरीद लिया, तो क्या होगा, अच्छे से प्रोडक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। अच्छे से प्रोडक्शन नहीं होगा तो अच्छे से सेल होगी? नहीं होगी। समझ रहे हो? तो हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। यानी बिजनेस में भी आप ये मत सोचो, ऑर्गेनाइजेशन में ये मत सोचो आप कि बस एक ही चीज़ के लिए मैनेज कर दिया। हर चीज़ को अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखो बेटा ऐसा नहीं होता कि एक बार मैनेजमेंट कर दियो भैया वही चलता रहेगा, नहीं। आपको एनवायरनमेंट के चेंज करते करते आपको मैनेजमेंट को भी चेंज करना पड़ेगा। अभी बेटा मैंने अपना कोचिंग को थोड़ा सा, अपने इंस्टीट्यूट को थोड़ा सा बेटा हमने एक नया लुक दिया, कुछ नई नई चीज़ें लेके आए। क्यों लेकर आए? कि रिजल्ट बेस्ट होना चाहिए यार, कम एफर्ट्स में अच्छा रिजल्ट, नॉट अ हार्ड स्टडी यार, स्मार्ट स्टडी। आप पढ़ रहे हो ना, स्मार्ट अकाउंटेंसी, स्मार्ट इकोनॉमिक्स, तो यार सिंपल सी बात है, रट्टाफिकेशन नहीं मानना, कॉन्सेप्ट समझना है भाई, स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, लॉकडाउन हो गया भाई, एनवायरनमेंट में कुछ बदलाव आ गए। क्या पता था कि ऐसे आप मुझे ऑन स्क्रीन देखोगे? नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था यार। तो क्या हुआ, अब वो तो भैया उसके साथ मैनेजमेंट किया था, अब वो नहीं चल पाया क्योंकि एनवायरनमेंट में चेंज आ गया। अब हमने ये थोड़ा सा नया मैनेजमेंट फिर बनाया। तो क्या बेटा कंटिन्यूस है, कल को फिर से क्लास स्टार्ट होंगी,
फिर से बेटा हमें कुछ चेंज करने पड़ेंगे, कोर्सेज जल्दी चलेंगे थोड़े से, ठीक है ना, थोड़ा टाइम का शेड्यूल देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा अभी कोई बीच में टेस्ट वगैरह नहीं हुए तो बेटा सब चीज़ें दोबारा से प्रॉपर मैनेजमेंट फिर से बनेगा। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे समय बदलता रहेगा आपको मैनेजमेंट भी बदलना पड़ेगा। तो सर ये तो डायनामिक हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल डायनामिक हो गया, इसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन अभी आप इस पॉइंट से मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है। मेरा कहने का मतलब है कि एक बार मैनेजमेंट करके छोड़ा नहीं जाता कि बस छोड़ दी, बट एक साइकिल एक कंटिन्यूस चलती रहती है, ठीक है ना। तो बात करते हैं मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज कह रहा बेटा मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोसेस विच कैन बी परफॉर्म वंस। मैनेजमेंट कोई एक ऐसा प्रोसेस नहीं है कि जो कि बेटा सिर्फ एक बार कर लिया। एंड फॉर ऑल, वंस एंड फॉर ऑल का मतलब है कि एक बार कर दिया और हमेशा के लिए फ्री, ऐसा कुछ नहीं होता आगे। बट इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, बल्कि ये क्या बेटा ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट लाइक, जैसे बेटा बिजनेस में देखा होगा, जैसे बेटा अगर बिजनेस छोड़ा मुझे ही देख लो, मैं आपको पढ़ाने के रोज एक नई नई प्लानिंग करता रहता हूँ। अब मैंने सोचा बेटा बिजनेस कैसे पढ़ाई जाए, मैं यही सोच रहा था बिजनेस को पढ़ाऊँ कैसे पढ़ाऊँ बिजनेस को। चलो इकोनॉमिक्स के लिए बेटा बुक्स प्रोवाइडेड हैं, वहाँ से हेल्प मिल जाती है। अकाउंटेंसी प्रैक्टिकल है तो बोर्ड पे करके दिखा देते हैं, उसकी वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी। अब बिजनेस कैसे पढ़ाई जाए यार, तो उसका सोचा, प्लानिंग करी, प्लानिंग के बाद चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया। फिर अब मैंने कहा चलो उसकी वीडियो बनाते हैं इस तरह की, तो उसके लिए मैंने बंदे को लाया, स्टाफिंग करी, उसको मैंने डायरेक्ट किया, बताया भाई तो मुझे ऐसे काम चाहिए वैसे काम की डायरेक्टिंग हुई। अब उसने कुछ गड़बड़ कर दी, मैंने उसको कंट्रोल, अब यार हमसे इस वीडियो में ये गड़बड़ होगी। आपको बता दूं मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुका मैं बिजनेस की, पर वो सक्सेसफुल नहीं, बेकार हो गई यार। इसलिए अब ये दोबारा वीडियो मुझे आपको, जो आप पहली वीडियो देख रहे हो तो बेटा ये मेरी दूसरी मेहनत है, पहली मेहनत बेकार हो गई यार। तो क्या है, तो मैनेजमेंट तो लगातार कंटिन्यूस चलती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बेटा ये तो एक प्रोसेस है जो कि लगभग बार बार चलता रहता है। क्लियर? तो आप खुद देख रहे होगे, आपके सामने एक साइकिल बनी हुई है, क्या? मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। चलिए आते नेक्स्ट, ग्रुप एक्टिविटी। यार ये क्या यार, सिंपल सी बात है भाई, क्या मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा अकेला सब कुछ कर रहा हूं भाई? मैं यहाँ वीडियो बना भी रहा हूँ, सामने कैमरा भी चलाया है, मैं एडिटिंग भी कर ली मैंने, सब कुछ नहीं बेटा। ये सब मटेरियल मैंने तैयार कर लिया नहीं, ये बेटा ग्रुप एक्टिविटी, और ग्रुप के बिना तो कुछ हो नहीं सकता, अकेला एक आदमी कुछ नहीं कर सकता एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो बात करते हैं, इट इज ए ग्रुप एक्टिविटी सिंस इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग। ये ग्रुप एक्टिविटी है, इसमें इन्वॉल्व होता है क्या? मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटी। इसमें चीज़ों को मैनेज कराया जाता है और कोऑर्डिनेट, तालमेल बिठाया जाता है। जो मैंने प्लानिंग करी, चीज़ें उसी हिसाब से ऑर्गेनाइज करी नहीं करी, प्लानिंग तो कर ली भैया, अरे ऐसी वीडियो बनाऊंगा, और चीज़ें इकट्ठी नहीं करी, ऑर्गेनाइज नहीं करी। चलो ऑर्गेनाइजिंग भी कर ली, अब बंदा रख लिया ऐसा कि जिसने कभी कैमरा या कंप्यूटर चलाया नहीं हो, तो ये स्टाफिंग बेकार। तो इसमें मैनेजमेंट कराने के लिए कोऑर्डिनेशन भी बनाना जरूरी होता है। एज अ टीम टू अटेन द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, हमें कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा एज अ टीम, ठीक है ना, किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। चलिए देखो, जैसे ये बेटा ये टीम बनी हुई है, आप देख रहे हो कि एक टीम है आपके सामने, और भाई साहब कुछ पता नहीं क्या सेशन दे दिया, क्या कर दिया इन्होंने, और देखो कितने खुश कि मैं जीत गया, ठीक है ना, इनका प्लान सक्सेसफुल हो गया। चलिए बधाई हो इनको। डायनेमिक फंक्शन, तो डायनेमिक का मतलब होता है बेटा चेंजिंग फंक्शन। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एग्जांपल लिया था, अभी लॉकडाउन से पहले हमारा कुछ और तरीके का मैनेजमेंट था, अब जैसे एनवायरनमेंट में चेंज आ गया तो बेटा मैनेजमेंट चेंज करना पड़ा। अब कल पता नहीं क्या होगा बेटा, कुछ नहीं पता, ये साल तो बड़ी बेकार साल आई, क्या होगा आगे कुछ नहीं पता, तो उसके हिसाब से कुछ और मैनेज होगा। तो बेटा जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता रहेगा वैसे वैसे बेटा मैनेजमेंट भी चेंज करना पड़ेगा। कभी ऑनलाइन क्लासेस नहीं दी हमने, ऑफलाइन ही चलती थी, उसके हिसाब से मैनेज करते थे। आजकल ऑनलाइन का ट्रेंड आ गया तो चाहिए एनवायरनमेंट है भाई, डिमांडिंग है इसकी, ठीक है, तो इस हिसाब से मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। क्या कह रहे हैं भाई साहब? कह रहे हैं इट इज अ डायनेमिक फंक्शन, इट हैज टू एडॉप्ट अकॉर्डिंग टू नीड। ये नीड के हिसाब से एडॉप्ट करना पड़ता है, टाइम एंड सिचुएशन के हिसाब से, टाइम एंड नीड, टाइम एंड सिचुएशन के हिसाब से इसको हम एडॉप्ट करते हैं।
आज का समय कुछ और था, आज के लोगों की डिमांड कुछ और थी, लोग चाहते थे हमें आप ऑनलाइन क्लासेस दे दो, तो बेटा उनके हिसाब से देना पड़ा, वैसा मैनेजमेंट बनाना पड़ा। आगे, ऑफ द चेंजिंग एनवायरमेंट, इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इटसेल्फ एंड इट्स गोल। कह रहा बेटा ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा अपने गोल के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैकडोनल्ड्स मेड मेजर चेंजेस इन इट्स मेन्यू टू सर्वाइव इन द इंडियन मार्केट। मैकडोनल्ड जैसे कि बेटा वो इंडिया की कंपनी नहीं है, तो बेटा ये फॉरेन कंपनी थी, तो वहाँ का टेस्ट अलग है, तो वहाँ के हिसाब से बेटा अपना मेन्यू ये डिसाइड करते थे। जब इंडियन मार्केट में आई है तो इनको बेटा अपना मेन्यू को चेंज करना पड़ा, क्योंकि जो चीज़ बेटा बाहर, क्योंकि हमारे इंडिया में काफ़ी लोग वेज भी हैं, काफ़ी नॉन वेज खाते हैं, ठीक है, तो बेटा आप डोमिनोज वगैरह पे जाए तो आपको वेज पिज़्ज़ा वगैरह भी मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो बेटा वो इंडियन मार्केट को अपना मेन्यू चेंज करना पड़ा, तो बेटा वो तो आपको बदलना पड़ेगा। आगे, इंटेंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। जैसे कि पहले हम इंटेंजिबल फोर्स से बात करते हैं, तो इंटेंजिबल का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते, उसका प्रेजेंस फील कर सकते हैं। किसी रेस्टोरेंट में गए यार, बड़ा बढ़िया रेस्टोरेंट था यार, बिल्कुल क्या टेस्ट था खाने में, प्रॉपर यार, मतलब कह नहीं सकते कि इतना अच्छा लग रहा था उस रेस्टोरेंट में आना, क्या कि अब तो कोई पार्टी को उसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, क्या करें बेटा वहाँ पे, क्या ऐसा क्या देखा है, कुछ नहीं सर, देखने को क्या था, कुछ नहीं था देखने को, शायद कुछ आपको दिख गया हो, नहीं सर ऐसा आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था, तो क्या था सर, मतलब वेटरों का, जो वेटर थे उनका बोलने का तरीका, ऑन टाइम हर चीज़ बिल्कुल, मतलब इंतजार ही नहीं करना पड़ा किसी चीज़ का। और यही तो आदमी चाहता है, रेस्टोरेंट में जाके एक घंटे पहले बैठ गए, ठीक है ना, खाना आ ही नहीं रहा, तो बेटा ऐसे नहीं, काफ़ी अच्छा था उनका, बिल्कुल एकदम सारी सुविधाएं थी, ठीक, हर चीज़ अपनी एक प्लेस पे थी, तो क्या था आपने फील किया उस चीज़ को कि वहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। आगे कह रहा बेटा मैनेजमेंट इज सच अ फोर्स, मैनेजमेंट बेटा वो फोर्स है दैट कैन नॉट बी सीन, जो कि दिखती नहीं है, ओनली इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट, सिर्फ उसका होना ही महसूस कर सकते हैं। व्हेन द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर बीइंग रियलाइज्ड, जब बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल रियलाइज्ड हो जाता है, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है बेटा वो पूरा हो जाए इन अकॉर्डेंस विद इट्स प्लान, उसके प्लान के अकॉर्डिंग, यानी जैसा मैंने सोचा था वैसा सब कुछ पूरा हो गया। जैसे मान लीजिए बेटा मैंने सोचा था कि मैं यहाँ से पढ़ाऊँ ऑनलाइन और मेरे बच्चों को बेटा बिल्कुल हर चीज़ क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना हो, और बेटा जब लॉकडाउन खुला मैंने देखा तो सब बच्चों को सब कुछ क्लियर था, किसी को कोई डाउट नहीं, तो बेटा मेरा गोल अचीव हो गया, यानी मैं कह सकता हूँ कि मेरा एक मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। आप भी कह सकते हो कि हमारे सर का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, हमें तो प्रॉपर अपने टाइम पे सब चीज़ मिल गई, ठीक है। वी कैन से दैट द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज गुड, हम कह सकते हैं उस मैनेजमेंट का तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट था वो काफ़ी अच्छा था, ठीक। तो बेटा ये थे आपके क्या, ये थे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपके साथ फिर कुछ आगे के टॉपिक्स के साथ, लेकिन बेटा जल्दीबाजी नहीं करना, जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, टाटा, और इको अकाउंट करते रहना, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।